राम राम जी। होलाष्टक अशुभ काल फागुन माह की अष्टमी तिथि से शुरू होकर होलिका दहन पूर्णिमा तक यानी कि 8 दिन के लिए रहता है। 2026 में यह समय 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेगा। इन दिनों विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नया व्यवसाय शुरू करने जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस दौरान पूजा पाठ और दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। इस दौरान अंधेरे में बाहर नहीं जाना चाहिए। दिन छिपे के प्रदोष काल के बाद बाहर नहीं जाते, ना ही अपने बच्चों को जान देते हैं, ना ही कपड़े धूप में सुखाते हैं। अंधेरे में रात में कपड़े बाहर नहीं रखते, वो भी अंदर ही रखते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं इन 8 दिनों में। ना किसी के घर का खाते हैं। सफ़ेद चीज़, हरी इलायची, लौंग चीज़ों से बतासा, मिठाई किसी की नहीं खानी चाहिए। दूध, खीर ना खाएं। ये चीज़ें खाना वर्जित होता है। फागुन माह की अष्टमी से लेकर होली तक इन चीज़ों दूसरे घर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए और अंधेरे में बाहर नहीं जाना चाहिए। शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस 2026 में यह कार्य 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा, जिसमें हमें इन बातों से सावधानी रखनी होगी। गर्भवती महिलाओं को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये अशुभ दिन होते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, नया मकान या नया वाहन खरीदना और नए व्यापार की शुरुआत न करें। इन 8 दिनों में सावधानी बरतें। मान्यता है कि इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। छोटे बच्चों को भी अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करें और दान पुण्य करें, अत्यंत पुण्यदायी होता है। तुलसी महारानी की सेवा करें, पीपल वृक्ष की करें, बड़ वृक्ष की करें और 8 दिनों तक प्रदोष काल में इन वृक्षों के पास में दीप भी प्रज्वलित करें। इससे नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह 8 दिनों में भक्तों के लिए भगवान की भक्ति और साधना के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इन दिनों में भगवान का जितना भी मंत्रों का जाप करें उतना अच्छा रहता है। मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस दौरान गृह प्रवेश नहीं करते और किराए के मकान में भी नहीं जाते, और जाना ही पड़े तो होलाष्टक लगने से पहले ही उस घर में अपना सामान रखे आएँ और वहाँ पे गृह प्रवेश कर लें। बाकी इन 8 दिनों में नहीं जाना चाहिए। 8 दिनों में इस दौरान पूजा पाठ और दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। होलाष्टक के इन नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, हमें भी करना चाहिए। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलिका दहन तक रहेंगे होलाष्टक। 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा। इन दिनों में यह शुभ कार्य वर्जित हैं, यह नहीं करने चाहिए। घर में रोज़ गंगाजल छिड़कना चाहिए। इन दिनों में सुबह शाम दोनों टाइम गंगाजल छिड़कें और पूजा में भी कपूर और लौंग से अग्नि प्रज्वलित करके लौंग उसमें डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनता है। होली से पहले इन 8 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखें और मांगलिक कार्य करने की भी मनाही होती है, जो हमें नहीं करने चाहिए। होलाष्टक के दिनों को अशुभ माना जाता है, जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर होली त्यौहार के दिनों तक रहते हैं। होली दहन के दिन ही समाप्त होते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। इस दौरान हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हमें किसी के घर का खाना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि हमें किसी घर का नहीं खाना चाहिए। लौंग ना लें किसी के हाथ से, हरी इलायची ना लें, खील बतासा ना लें, किसी के घर की खीर नहीं खानी चाहिए, किसी के घर का भी नहीं खाना चाहिए और अंधेरे में हमें नहीं जाना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कपड़े हमें सुबह में ही धोएं और 5-6 बजे लो ही अपने कमरे में, सूखे ना सूखे तो अंदर रख लेने चाहिए। बाहर खुले आकाश के नीचे हमें कपड़े भी नहीं रखने चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार बनता है। गर्भवती महिलाओं को अपने पास में एक
छोटा सा चाकू, लहसुन या प्याज जेब में रखना चाहिए। वे भी अपने घर में भी लहसुन प्याज जेब में रख के ही रहें, ऐसे ही नहीं रहना चाहिए। होलाष्टक तक हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और भगवान की भक्ति पूर्ण विधि विधान से करनी चाहिए। सुबह में पीपल वृक्ष में, बड़ वृक्ष में, बेल वृक्ष में, आंवले के वृक्ष में हमें जल अर्पित करके आना चाहिए और शाम में प्रदोष काल में 8 दिनों में हमें दीप प्रज्वलित करके आना चाहिए। जो बड़ वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें उसमें लौंग डालें और पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें उसमें थोड़ा काला तिल डालकर दीप प्रज्वलित करें। और तुलसी महारानी के पास जो दीप प्रज्वलित करेंगे उसमें पीली सरसों डालें और जो अपने मुख्य दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करेंगे उसमें भी लौंग डालकर दीप प्रज्वलित करें। पूरे 8 दिन नियम से शाम में प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित अवश्य करने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। और समी वृक्ष के पास भी दीप प्रज्वलित करें सरसों के तेल का और उसमें भी लौंग डालें। आंवले के वृक्ष के पास में, बेल वृक्ष के पास में घी का या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। शिव मंदिर में भी दीप प्रज्वलित करके आएँ और सुबह में जल अर्पित करें। उसमें थोड़ा कच्चा दूध, दही, शहद मिला लें और दीप प्रज्वलित करके आएँ। बेलपत्र मिले तो एक बेलपत्र चढ़ा के आएँ और इन दिनों में अपना ध्यान अवश्य रखें। घर में जब पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक अवश्य डालें, गुरुवार को और रविवार को छोड़कर। इन 2 दिनों में नमक ना डालें, नहीं तो रोज़ नमक डालकर पोछा लगाएं। और गाय के उपले की अग्यारी दोनों टाइम बनाएं और अग्यारी पर लौंग डालें या लोबान डालकर अग्नि प्रज्वलित करें और अपने सारे घर में घुमाएं। हो सके तो नीम के पत्तों का उबाल कर उसका पानी भी अपने घर में छिड़कें या नीम के उसमें पोछे के बाल्टी में थोड़ा पानी डालकर पोछा लगवाएं या लगाएं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और हमारे घर में खुशहाली बनी रहती है। हमारे बच्चों के नज़र नहीं लगती। इन दिनों में तंत्र मंत्र करते हैं लोग बाग, अपने घर का उतार कर चौराहे पर डालते हैं, तो चौराहे के बीचों बीच हमें नहीं चलना चाहिए। थोड़ा साइड में होकर चलें। चौराहे पे कुछ भी रखा हो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए, ना ही उसे उलागना चाहिए। उससे साइड में होकर ही हमें निकलना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। होली तक इन 8 दिनों में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही हमें अपना ध्यान रखना और अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और दीप प्रज्वलित नियम से करें। अपने पूजा घर की साफ सफाई रखें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। आसन, एक पीला सा आसन बना लें या तुलसी महारानी के पास बैठकर पढ़ें, बुक या मोबाइल में सुने या अपने पूजा घर में बैठकर सुने। कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करें। लक्ष्मी माँ की कृपा भी बनी रहती है। और गंगा जल भी अवश्य छिड़कें और अपने मुख्य दरवाजे पर रोज़ सुबह में 1 लोटा जल छिड़कें और उसके आधा घंटे के बाद वहाँ पर सफाई करें और शाम में प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करें। इन बातों का ध्यान रखें और किसी के प्रति बुरा ना करें, ईर्ष्या ना करें। भेदभाव जैसे कोई कर रहा है हमें नहीं करने चाहिए। ऐसे जादू टोने या तंत्र मंत्र से हमें आप खुद करें ना और दूसरों को कर रहे हैं तो उन्हें एक साइड में रहे, उनको देखें भी ना। देखने से भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर प्रवेश कर सकती है। हमें देखना भी नहीं चाहिए और अंधेरे में बाहर हो सके तो हमें नहीं जाना चाहिए। इन 8 दिनों तक दीप प्रज्वलित अपने घर में सुबह शाम करें। और रात में तो ऐसा दीप प्रज्वलित करें जब पूरी रात दीप प्रज्वलित रहे। घी का दीपक, एक लाल कलाई की बाती डाल लें बड़े से दीपक में और पूरी रात दीप प्रज्वलित रखें। और तुलसी महारानी के पास भी दीप प्रज्वलित अवश्य करें। सुबह में जल अर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णुवे नमः या तुलसी महारानी के पास बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ ही करें। हमें विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। विष्णु चालीसा पढ़ें तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और दान भी करना चाहिए। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, काले तिल का दान करें, उड़द का दान करें, गुड़ का दान करें। अपनी अन्न का, वस्त्र का दान
करें। जूता चप्पल का दान करें, अपनी श्रद्धा से करें और क्षमता अपनी सामर्थ्य देखकर करना चाहिए। किसी के दबाव में आकर हमें दान पुण्य जैसे कार्य नहीं करने चाहिए।